अमन ने हिना की तरफ देखते हुए कहा, हिना तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, अब बस भी करो अमन। हिना ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अरे क्या हुआ? मैंने तो सुना था लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। बार बार एक ही बात सुनकर बोर हो गई हूँ मैं, आज कुछ नया सुनाओ। अच्छा तो ठीक है, फिर नया सुनो। मुझे इस तरह रोज रोज कॉलेज की कैंटीन में तुमसे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। चलो आज कहीं और चलते हैं। होश में तो हो जनाब, मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी ये सोचना भी मत। हिना ने इतराते हुए उसकी बात का जवाब दिया। ओके बाबा ठीक है। पहले ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अमन ने एक बॉक्स हिना के सामने टेबल पर रखते हुए कहा। फिर से तुम इतने तोहफे क्यों देते हो मुझे? तुम्हारे चेहरे पर तोहफा देखकर जो खुशी आती है वो मुझे अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है अमन, मेरे चेहरे पर खुशी तुम्हें देखने से आती है। इसे खोल कर तो देखो। ये कहते हुए अमन ने बॉक्स खोला। ब्रेसलेट, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ मगर तुमसे ज्यादा नहीं। अमन ने ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाते हुए कहा। हिना ने मुस्कुराकर अमन की तरफ देखा और बोली, बहुत प्यारा है। अमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी तो एक तोहफा और भी है। वो क्या? हिना ने एक्साइटेड होकर पूछा। मैंने हम दोनों के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है, तुम मेरे साथ वहाँ लंच पर चलोगी? अमन, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, प्लीज समझा करो। अरे यार एक बार वहाँ जाकर तो देखो, बहुत अच्छा और फेमस रेस्टोरेंट है, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? उसने नाराजगी भरे अंदाज में कहा। ओके ठीक है चलूंगी, अब उदास मत हो। मुझे तुम्हारा ऐसा चेहरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वादा करो इसके बाद तुम मुझे कहीं भी जाने के लिए प्रेशराइज नहीं करोगे। ओके मेरी जान, नहीं करूँगा। उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए कैंटीन से बाहर चले गए। हिना कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है, तभी उसकी मम्मा ने आकर कहा, हिना चलो बेटा नाश्ता कर लो। अरे ये क्या पहन लिया तुमने? मम्मा प्लीज अब आप मेरी ड्रेस पर कोई कमेंट मत करना, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता हिना। तुम्हारे पापा बाहर ड्राइंग हॉल में बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, ऐसा क्या है इसमें, आजकल सब पहनते हैं। ये कहती हुई हिना अपने कमरे से बाहर आई। उसके पापा की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। हिना के हाथ में मोबाइल को देखकर बोले, हिना ये तुमने अपने मोबाइल पर कवर क्यों चढ़ा लिया? पापा ये देखिए अच्छा है ना? ये कहते हुए वो उनके पास बैठ गई। हाँ बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? ऑनलाइन मंगवाया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इससे मेरा मोबाइल सेफ रहेगा। लेकिन बेटा इससे तो तुम्हारे मोबाइल की खूबसूरती छुप गई। हाँ वो तो है, लेकिन इसकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे, इसलिए हिफाजती तौर पर मैंने कवर चढ़ा दिया। अगर नहीं चढ़ाती तो कुछ दिन बाद इस पर स्क्रैच आ जाते, कलर भी खराब हो जाता और ये गंदा दिखने लगता। मेरा मोबाइल मेरे लिए बहुत कीमती है पापा। उसके पापा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। इसका मतलब है तुम भी ये बात समझती हो कि जो चीज कीमती होती है उसकी हिफाजत की जाती है और वो हमेशा वैसी ही खूबसूरत रहे, इसलिए उसे ढक कर रखना चाहिए। तुम्हें मालूम है हिना, मेरे पास भी एक बहुत कीमती चीज है। हिना ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। उन्होंने हिना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी सबसे कीमती चीज तुम हो बेटी। हिना समझ गई, उसके पापा की बातों का इशारा उसके कपड़ों की तरफ था। वो शर्माते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, सॉरी पापा, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। कॉलेज में अमन हिना का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हिना को देखते ही वो बोला, हिना यार कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। क्यों, कोई खास बात है क्या? हिना ने पूछा। हाँ ये देखो मूवी की 2 टिकट। हिना ने गुस्से से कहा, देखो अमन, तुमने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि रेस्टोरेंट जाने के बाद तुम कभी मुझसे कहीं बाहर जाने के लिए नहीं कहोगे। अरे यार नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारे फेवरेट हीरो की मूवी है, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगी, इसलिए टिकट ले ली। हम दोनों साथ में बैठकर देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो ना प्लीज। तुम ऐसे ही जिद करके हमेशा अपनी बात मुझसे मनवा लेते हो, तो फिर आज भी मान जाओ ना प्लीज। देखो जाना तो पड़ेगा ही तुम्हें, अमन ने हक जताते हुए कहा। अमन जानता है कि लड़कियों को सिर्फ बातों से ही माइल किया जा सकता है,
और बातें करने में तो वो माहिर है। वो अपनी आशिकाना गुफ्तगू से हिना को ये एहसास कराता कि वो उसके लिए कितनी खास है। इसलिए वो अक्सर अपनी मर्जी के मुताबिक हिना को राजी कर ही लेता और हिना उसकी दिलकश बातों के हिसार में खुद ही फंस जाती। अमन इसी तरह हर बार अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में, ये लो अपनी खूबसूरत जान के लिए एक खूबसूरत तोहफा। अमन ने एक खूबसूरत बॉक्स हिना को देते हुए कहा, क्या है इसमें, खुद ही खोल कर देख लो। हिना ने बॉक्स खोला। मोबाइल? ये तो बहुत कॉस्टली है, इसकी क्या जरूरत थी अमन? मेरे पास तो पहले से ही है। हाँ लेकिन ये वाला नहीं है ना, मैं चाहता हूँ तुम इसे इस्तेमाल करो। लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती, घर में किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। तुम इसे सिर्फ मुझसे बात करने के लिए रखना, इससे मुझे रोज वीडियो कॉल करना। नहीं सॉरी, मैं इसे नहीं ले सकती। देखो मैं बड़े मन से इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ, अगर तुमने नहीं लिया तो मुझे बहुत दुख होगा। ये कहकर अमन ने वो बॉक्स उसके बैग में डाल दिया। 3 दिन के लिए कॉलेज की छुट्टियां हो गई। हिना और अमन फोन पर बात कर रहे हैं। हिना, 3 दिन कॉलेज बंद रहेगा, मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। अमन, बस 3 दिन की ही तो बात है, गुजर जाएंगे। नहीं हिना, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये 3 दिन मेरे लिए 3 साल की तरह होंगे। हिना, मेरे पेरेंट्स वेकेशन पर गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ अगर तुम यहाँ मेरे घर पर आ जाओ तो हम दोनों कुछ वक्त साथ में बिता सकते हैं। नहीं अमन, मैं वहाँ नहीं आ सकती। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो हिना? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ऐसा नहीं है अमन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन किसी ने मुझे वहाँ देख लिया और पापा तक ये खबर पहुँच गई तो मैं उनका सामना कैसे करूँगी? इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में डर लगता है। प्लीज मुझे मजबूर ना करो। ये कहकर हिना ने कॉल कट कर दी। रात के वक्त हिना बार बार अमन को मैसेज कर रही है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। फिर उसने अमन को कॉल की और दबी हुई आवाज में पूछा, अमन, मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हें मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है? अमन ने गुस्से से जवाब दिया। ऐसा मत बोलो प्लीज, तुम वहाँ नाराज रहोगे तो मुझे भी यहाँ कैसे सुकून मिलेगा? अगर मेरा इतना ही ख्याल है तो मुझे जरा सी खुशी दे दोगी, उसमें तुम्हारा क्या चला जाएगा? मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? मुझसे मोहब्बत करने का दावा करती हो और मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? लेकिन मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? अगर किसी को पता चल गया तो? हिना ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस कुछ वक्त हम दोनों बैठकर बातें करेंगे, उसके बाद तुम चली जाना। अमन ने हिना को इत्मीनान दिलाते हुए कहा। हमेशा की तरह इस बार भी अमन के इतना गुजारिश करने पर हिना ने उसकी मर्जी के आगे बेबस होकर उसे अपनी रजामंदी दे दी। दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही है, लेकिन इस बार फिर से दिल दिमाग पर हावी हो गया और वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अमन से मिलने के लिए अपने घर से निकल आई। उसने डोरबेल बजाई। अमन ने दरवाजा खोला। हिना को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उसको घर के अंदर ले गया। मैं जानता था हिना, तुम यहाँ जरूर आओगी। अमन, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। तुम्हें मुझे इस तरह मजबूर नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों बोल रही हो हिना? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेकरार था। मुझे मालूम है अमन, इसीलिए आज तुम्हारी खातिर मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर यहाँ आई हूँ। तुम बहुत अच्छी हो हिना, आई लव यू। ये कहकर अमन ने हिना को अपनी बाहों में भर लिया। ये क्या कर रहे हो अमन? प्लीज छोड़ो मुझे। उसने अमन को धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया। इतना तकल्लुफ क्यों कर रही हो हिना? मैं कोई गैर नहीं हूँ और तुम इतने बेतकल्लुफ क्यों हो रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे ये सब नहीं पसंद। ओके, तो क्या पसंद है तुम्हें, वही कर लेंगे। अमन ने शरारत भरे अंदाज में कहा। अब तुम मुझे और इरिटेट मत करो, हिना ने झुंझलाकर जवाब दिया। हिना, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो ना, फिर अपने करीब क्यों नहीं आने देती? हाँ करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये सब करने की इजाजत कभी नहीं दे सकती। इजाजत कौन मांग रहा है मैडम? हम तो अपना हक मांग रहे हैं। ये कहते हुए अमन ने हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा। अमन, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। देखो, अगर तुमने किसी और इरादे से मुझे यहाँ बुलाया है तो कान खोलकर सुन लो, मैं वो कभी नहीं होने दूंगी। हिना,
तुमने कभी मेरी ख्वाहिशों की परवाह नहीं की। तुमने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, लेकिन आज नहीं। मैंने जो भी तुम पर इन्वेस्ट किया है वो सब आज इंटरेस्ट समेत वसूल करूँगा। अभी तक मैंने तुम्हारी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है, आज तुम भी मुझे खुश कर दो। अमन का ये रवैया देखकर हिना हैरान हो गई। ये सब क्या बक रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं की। तुम खुद अपनी मर्जी से मुझे देते थे। क्या वो सब कुछ इसलिए था? उसके पीछे ये मकसद था तुम्हारा? मैं समझती थी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम तो शायद मोहब्बत का मतलब ही नहीं जानते। तुम्हारी तरह तुम्हारी सोच भी गंदी है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मौका ही नहीं देती हो। तुम हमारे बीच हमेशा फासला रखती हो, और आज मैं तुम्हें गंदा दिख रहा हूँ। जब तुम्हें मुझसे गिफ्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मेरे छूने से क्यों होती है? तुम लड़कियां कितनी मतलबी होती हो, बस अपना फायदा देखती हो। हिना अमन की इस सूरत से बिल्कुल भी वाकिफ ना थी। उसके सामने जो बंदा खड़ा है उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, वहशीपन झलक रहा है। उसने जो शराफत का मुखौटा पहन रखा था वो आज उतर गया। किसी ने सच ही कहा है, मुखौटे बचपन में देखे थे मेले में टंगे हुए, समझ बढ़ी तो देखा लोगों पे हैं चढ़े हुए। मैं तुम्हें एक नेक और शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम जैसे लड़के कीमती तोहफे देकर लड़कियों से उनकी असमत खरीदना चाहते हैं। उसने अमन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज अमन, मुझे वापस जाने दो। लेकिन अमन पर उसकी मिन्नतों का कोई असर न हुआ। वो तो जैसे इसी दिन के इंतजार में था। हिना ने कहा, अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने ना दिया तो मैं जोर जोर से चीखूंगी। अच्छा तो चीखो, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मेरी बदनामी होगी? तुम ही चाहती थी ना कि किसी को तुम्हारे यहाँ आने की खबर ना हो। क्यों खुद को जमाने में रुस्वा करना चाहती हो हिना? मेरी बात मान लो। हिना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपनी नादानी पर पछतावा हो रहा है। उसे एहसास हो गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने खुद अपने आप को इस खाई में ढकेला है, और अब उसके पास इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अनजाने में ही सही, पर अमन को पहचानने में हिना से बहुत बड़ी गलती हुई, और माजी में की हुई गलतियों का अक्सर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो किसी के दिल की मलिका बने, लेकिन वो दिल किसी फरेबी का भी हो सकता है। हकीकत और फरेब में फ़र्क मालूम होना चाहिए। आखिर अमन अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। हिना तो जैसे बुत बन गई है। उसकी आंखें पत्थर हो गईं। वो छत की तरफ ताक रही है, और वो वहशी उसकी असमत को तार तार कर रहा है। हिना सोच रही है, मैंने जो खता की थी शायद आज उसकी सज़ा का वक्त है। काश मेरे अंदर इतनी सलाहियत होती, मैं अमन की नज़रों में देखकर ये समझ पाती कि उनमें मोहब्बत नहीं, हवस छुपी है। जिसे मैं आशिक समझ रही थी वो वहशी निकला। काश मैंने इस पर इस कदर एतबार न किया होता। ये बात सच है कि इस दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत होती है। जो भी तोहफे मैंने अमन से लिए, आज उनकी कीमत मुझे अपनी इज्जत देकर अदा करनी पड़ी। ये गिव एंड टेक का ज़माना है। यहाँ कोई बेमकसद एहसान नहीं करता। हमें एक ना एक दिन अपनी बेशकीमती चीज़ देकर उन एहसानों की कीमत चुकानी पड़ती है। हम किसी के एहसानात लेकर उसे खुद पर हावी होने का मौका दे देते हैं। हम मजबूर हो जाते हैं उसकी शर्तों के आगे झुकने के लिए। ख़ास तौर पर ख़वातीन को हमेशा ये बात अपने जहन में रखना चाहिए कि जब भी उन्हें मदद की दरकार होगी तो बहुत सारे हाथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनमें से कितने लोग बेनफसी और बेगर्ज तौर पर आपकी मदद करना चाहते हैं, ये पहचानने की सलाहियत आप में होनी चाहिए। पल भर लगता है किसी को अपना मानने में, एक उम्र लग जाती है फिर उन्हें जानने में। नकाब अच्छाई का रहता है हमेशा चेहरे पर, अक्सर वक्त लग जाता है झूठे लोगों को पहचानने में। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।